हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं पुरुषोत्तम सिंह। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th NCERT चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1। पहले हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल लेंगे 2x² 4x² माइनस 3x। इसमें देखेंगे 2x² एक पॉलिनोमियल है जिसमें वन टर्म में है। वन टर्म ये पॉलिनोमियल है, ये टू टर्म पॉलिनोमियल है। तो वन टर्म पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहेंगे और टू टर्म पॉलिनोमियल को बाइनोमियल कहेंगे। ये तो पॉलिनोमियल हो गया। और पॉलिनोमियल कौन नहीं होगा, जैसे 2√x, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। यह पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसका जो वेरिएबल है x, यह रूट के अंडर है, या ऐसे भी कह सकते हैं जो इस x का पावर है 2 इंटू एक्स का पावर 1/2 है। जो ये x का पावर 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अब डिग्री के हिसाब से देखेंगे कि कितने प्रकार के पॉलिनोमियल होते हैं। अकॉर्डिंग टू डिग्री, जैसे डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल हो गया जिसका डिग्री 1 हो, ऑफ डिग्री 1, जिसका डिग्री 1 हो लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे 2x इसका डिग्री 1 हो गया, 3x 4x ये सब लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल 4x² इसका डिग्री 2 है, 3x² डिग्री 2, 5x² माइनस 6x इसका डिग्री 2। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब जो लास्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे 8x³ 3 डिग्री 3, 4x³ माइनस 3x² डिग्री 2, 5x³ माइनस 2x² माइनस 3x। इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 में आते हैं। इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नीचे 5 प्रश्न दिए हुए हैं पॉलिनोमियल से, जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं है, जो है तो उसका रीजन बताए और नहीं है तो उसका भी कारण बताए। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ये पॉलिनोमियल है
पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल भी है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एक्स, इसमें वेरिएबल एक्स है। अब सेकेंड क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, यह भी पॉलिनोमियल है। इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल y। अब क्वेश्चन नंबर 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो ये t है वेरिएबल t, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू टी का पावर 1/2 प्लस टी रूट 2। जो यहाँ t वेरिएबल है उसका पावर 1/2 हो गया, जो होल नंबर नहीं है, तो उसको लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। जो इस वेरिएबल t का पावर होल नहीं है, 1/2 है, तो ये होल नंबर नहीं हुआ, इसीलिए यह पॉलिनोमियल नहीं हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4, y प्लस 2/y, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस 2 इंटू वाई का पावर -1, तो ये नीचे चला जाएगा, ऐसे इस प्रकार आ जाएगा। तो ये वेरिएबल y हुआ, इसका जो पावर होगा, इसका पावर -1 है, तो -1 होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। दिस इज नॉट अ polynomial because the power of variable is not a whole number। अब क्वेश्चन नंबर 5, x to the power 10 प्लस y to the power 3 प्लस t to the power 50, ये पॉलिनोमियल हुआ, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं हुआ, इसमें वेरिएबल 3 है, x, y और t। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो ये भी वन वेरिएबल में नहीं हुआ, तो इसलिए इसको लिख देंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल because it contain more than one variable। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कोफिशिएंट के बारे में पूछ रहा है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें पूछ रहा है कि जो ये प्रश्न 4 प्रश्न है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछ रहा है, तो कोफिशिएंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे।
कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे एक पॉलिनोमियल ले लेंगे, अब इसमें पूछेगा कोई कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसमें एक्स क्यूब कहाँ है खोजेंगे, तो एक्स क्यूब यहाँ पर है। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, तो कोफिशिएंट मीन्स जो इसके जस्ट सामने वाला है। एक्स क्यूब के आगे वाला 4 है, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 4, +4 लिखेंगे। कोई सामने कोई चीज़ नहीं हो तो +4 अंडरस्टूड प्लस मानते हैं। और फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पूछ दिया तो एक्स स्क्वायर के सामने 7 है, 7 प्लस में है या माइनस में, तो माइनस में, -7 लिखेंगे। अब कोई एक्स का पूछ दिया तो एक्स इसमें यहाँ पर है, एक्स के सामने जस्ट -2 है तो -2 होगा, तो ये इसका कोफिशिएंट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। 2 का एक्सरसाइज 1 है, 2 + x² + x, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² पूछ रहा है, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x² = +1। इसके सामने जस्ट 1 आएगा, 1 नहीं भी है तो भी 1 मानते हैं, अंडरस्टूड रहता है, तो प्लस सामने है तो +1। सेकेंड क्वेश्चन, 2 - x² + x³, इसमें लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x², इसमें x² यहाँ पर है और इसके सामने जस्ट 1 मान लेंगे, अंडरस्टूड रहता है और माइनस साइन है तो -1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, π/2 x² + x, कोफिशिएंट ऑफ x², इसमें x² यहाँ पर है और इसके जस्ट सामने π/2 है, तो इसको π/2 लिखेंगे, या पाई का वैल्यू 22/7 भी होता है और पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो उसको 22/7 में लिख सकते हैं। 22/7 और इंटू 2, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो हो जाएगा 22/7 × 14, इसको कट भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, √2x - 1, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x², इसमें x² देखेंगे, इसमें x² कहीं पर नहीं है तो x² का कोफिशिएंट होगा भी नहीं तो 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछ रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल इसमें 2 टर्म हो और मोनोमियल जिसमें 1 टर्म हो, तो बाइनोमियल देखेंगे पहले। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो बाइनोमियल में 2 टर्म होना चाहिए, तो 4x⁵ प्लस 2x लिख देंगे। अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100,
मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल में 1 टर्म होता है, तो जैसे 4x टू द पावर 100 लिख सकते हैं, या 2x टू द पावर 100 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इस जितने भी 4 पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इसमें डिग्री पता करना है। तो डिग्री यानी पावर या एक्सपोनेंट उसको कह सकते हैं। फॉर क्वेश्चन नंबर 1, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसमें कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री, जिस पॉलिनोमियल में सबसे ज़्यादा डिग्री होगा, सबसे ज़्यादा जिसका पावर होगा वही वो डिग्री होगा। जिसमें 5x³ का पावर 3 है, 4x² का पावर 2 है और 7x का पावर 1 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हो गया 3, तो यही इसका डिग्री होगा। तो लिखेंगे द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। क्वेश्चन नंबर 2, 4 माइनस y²। इसमें देखेंगे, इसमें इसका डिग्री 1 होगा और इसका डिग्री 2 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो गया। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का 3, 5t माइनस √7। इसमें डिग्री पता करने के लिए इसको एक और मेथड से लिख सकते हैं। 5t माइनस 7 का पावर 1/2, √7 है तो इसका पावर 1/2 हो गया। तो अब डिग्री के लिए इसका पावर 1 हो गया और इसका पावर 1/2 है, तो इस दोनों में ग्रेटर कौन है, तो लिखेंगे द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। अब क्वेश्चन नंबर 4, 3। इसमें 3 का डिग्री लिखना है, तो 3 का डिग्री अगर कुछ भी नहीं है तो इसको 0 ले लेंगे। कोई भी चीज़ का पावर 0 यानी 1, तो 3 का पावर 0, 3 का पावर 0 हो गया तो 1, 3 इंटू 1 3 हो गया। तो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब इसमें पता करना है कि कौन लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक है। ये हम आपको शुरू में ही बताए थे कि जो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है और क्वाड्रेटिक क्या होता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। लीनियर, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा, जैसे 3t 1 प्लस x, ये दोनों पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे x² प्लस x, r², y प्लस y² प्लस 4, ये तीनों पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, तो इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे x माइनस x³ एंड 7x³, ये दोनों पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसको लिख के समझेंगे। 5 का 1 x² प्लस x, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल x माइनस एक्स क्यूब, इसका डिग्री 3 है तो क्यूबिक हो गया। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 1 प्लस एक्स, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो इसको क्यूबिक, 1 है तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। थ्री टी, इस पॉलिनोमियल का भी डिग्री 1 है तो इसको लीनियर कहेंगे। आर स्क्वायर, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो इसको क्वाड्रेटिक कहेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन 7x क्यूब, इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 है तो इसको क्यूबिक कहेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल। दैट्स ऑल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके डाउट है या प्रॉब्लम है वो हमें कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए और पूछते रहिए।